हिमाचल के ये एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में ये थे और अपने दोस्तों के साथ रहते थे, काफ़ी अच्छा मेल जोल था और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बोर्डिंग स्कूल में भेजा हुआ था। इन्होंने बताया कि सर्दियों के टाइम पे दिसंबर जनवरी फरवरी इनका ऑफ रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस होती है बोर्डिंग स्कूल में, सारी प्रिपरेशन उसी तरीके से रहती है। तो एक लड़का था जिसका नाम मिनाल है, और मिनाल जब भी स्कूल में आता था तो वो ऐसे हॉरर किस्से बताया करता था। अच्छा। तो अपने जो सब्सक्राइबर हर्षित, उनके साथ मिनाल काफ़ी टाइम से पहले वाले स्कूल में भी वहीं पे साथ में था। लेकिन मिनाल के साथ एक दिक्कत थी कि जो मिनाल थे इनको कुछ ना कुछ शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी फिजिकली। तो इनकी जो छुट्टियां होती थी बहुत लंबी लंबी होती थी कि स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर डालते थे कि मुझे 30 डेज़ का ऑफ चाहिए, फिर 1 महीना आएगा, 15 दिन आएगा, फिर 60 डेज़ का ऑफ चाहिए। इनके साथ शुरू से ही कोई ना कोई दिक्कत रहती थी जो पता नहीं चल पाई, लेकिन इतना तो पता था कुछ ऊपरी ही है जो इस लड़के के साथ था। बार बार तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये चीज़ बाद में जाके खुलेगी, पता चलेगी। तो फिर हर्षित ने बताया कि भाई मिनाल जब भी आता था कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता था, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज बताता था जिससे पूरा हॉस्टल एक वो सहम सा जाता था। ये भी नहीं पता चलता था कि इसके पास इतने किस्से आते कहाँ से थे। और एक्चुअली आप देखोगे ये ऐसे किस्से पता कहाँ से आते हैं, जब आप किसी के पास उतारे के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पर जो उतारने वाले होते हैं वो बताते कि इसके अंदर भ्रम राक्षस आ रखा है, इसके अंदर कर्ण पिशाचनी है। तो शायद ये कहीं जाता होगा मिनाल, जहाँ से इसे ऐसे किस्से पता चलते होंगे और ये फिर आगे बताया करता था लोगों को। तो वहाँ पर जो हर्षित है और जो 3-4 लड़के थे वो नॉन बिलीवर थे, वो इस चीज़ पर मानते नहीं थे कि ये भूत प्रेत वगैरह चीज़ें होती भी हैं। उन्होंने बोला मिनाल तू ऐसे किस्से बताता तो है, तू एक काम करना, अगर तेरे बस किया तो मैं फील करवा दे कि ऐसा कुछ होता है। तो मिनाल बोलता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताऊंगा, उसे तुम फॉलो करना, अगर तुमने फॉलो करा तो तुम्हें पक्का फील होगा। जो कि उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये मुश्किल से 9th-10th क्लास में होंगे उस टाइम पे, और आज के एक्टिव बच्चों को आप जानते ही हो कि उनको जो बोला जाता है ये मत करना, वो वही करेंगे। तो मिनाल ने बोला एक काम करो, ये वीजी बोर्ड है, ये कॉइन है, और 2 एंटिटीज़ को आप इन्वाइट करना, कुछ स्पेल्स मैं आपको दूंगा तो वो पक्का एंटिटीज़ आपको दिखेंगी। तो एक एंटिटी का नाम था ककूरी सेन। ककूरी सेन, हाँ, ये मेरे ख्याल से जापान के अर्बन लेजेंड्स में से एक है। और दूसरी एंटिटी जिसका नाम आप जानते हो, चार्ली। अच्छा। जो पेपर पे यस एंड नो पेंसिल रख के जो चार्ली चार्ली आर यू हियर करके ऐसे पूछा जाता है। कुछ स्पेल्स दिए गए, इस तरीके से चार्ट दिया गया और पूरा प्रोसीजर मिनाल ने बताया, और मिनाल को फिर वही लीव लेनी थी तो मिनाल अपने चला गया। अब ये लोग, मिनाल जो था वहाँ का लोकल था तो वो आता भी था स्कूल में और आता भी मतलब नहीं भी रहता था, लेकिन ये लोग दूर दूर से आए थे, जैसे कोई बिहार से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है हिमाचल में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। तो हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई पहली रात को ना हम उस रिचुअल को करने के लिए बैठे, जब हम वहाँ पर बोर्ड लेके बैठे, वीजी बोर्ड, तो मैं था, हम 4 लड़के थे और बंकर बेड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक होता है। तो इन्होंने एक बेड सिलेक्ट करा सबसे दूर होके उसी पे वो 4 लड़के बैठे और उस पर उन्होंने कोशिश करनी लगी, इंडेक्स फिंगर को रखना था और मूवमेंट करनी थी। तो शुरू में हर्षित बैठा था और 2 लड़के बैठे थे, तो इन्होंने कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मिनाल ने इन्हें मॉर्निंग में बताया था कि आप इस तरीके से बोलना कि ककूरी सेन आर यू हेयर, प्लीज़ गिव अस सम साइन और समथिंग। इन्होंने करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो हर्षित थोड़ा सा इरिटेट हुआ, भाई मजाक करके चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। फिर भी इन्होंने सोचा कि यार रात के 11-12 बज रहे हैं और हमें पढ़ना भी है क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं। तो ये अपनी तरफ से लगे रहे कि आर यू हेयर, फिर चार्ली चार्ली शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। तो हर्षित ने बोला कि भाई यार ये कुछ भी नहीं होता, तुम्हें करना है तो तुम कर लो ये ढोंग वगैरह, मैं तो चला सोने के लिए। तो उसने बोला कि मेरे बंकर बेड को छोड़ दो, मैं सोऊंगा। उन्होंने बोला भाई यहाँ पर महफिल बैठ गई है, तू नीचे जाके सो जा। अब जैसे ये नीचे जाके लेटता है ना, तो इसकी जगह किसी और ने ले ली थी। और जैसे ही वो लोग बोलते हैं ककूरी सेन आर यू हेयर या चार्ली चार्ली आर यू हेयर, तो अचानक से ये 3 जो लड़के ऊपर बैठे थे ये बोलने लगते, वो हिला, मूवमेंट हो रही है, कॉइन की मूवमेंट हो रही है। तो एकदम से हर्षित बैठा हुआ था, वो ऊपर देखते हैं कि हो रही है। ये 3 जो दोस्त बैठे थे बोल रहे भाई अपने आप हिल रहा है, अपने आप सिक्का जो है मूवमेंट हो रही है सिक्के की। तो ये देखते हैं यार ये फुद्दू काट रहे हैं, इनने पक्का मेरे नीचे जाते प्लान बना लिया होगा कि इसका पागल बनाएंगे। तो हर्षित ने बोला कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो एक काम करो, मैं आता हूँ। इन्होंने क्या करा, जाते वक्त बोलते हैं जब वीजी बोर्ड में आप किसी को बुलाते हो तो आपको गुड बाय बोल के उसको एंड करना होता है। ये एक रूल होता है कि आपको बाय करना ही होगा अगर कम्युनिकेशन आप उस चीज़ पे ख़त्म कर रहे हो। लड़कों ने क्या करा, जल्दीबाजी में हर्षित को बैठा दिया कि आ जा तू भी करके देख। तो उसने फिर स्टार्ट करा। तो हर्षित ने जब स्टार्ट करा तो उसके साथ फिर नहीं हुआ।
हर्षित वहाँ पे लगा हुआ है, ककूरी सेन आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा और जो भी लड़के दूसरे कर रहे हैं उनके साथ हो रहा है। तो हर्षित को कंफर्म हो गया फुद्दू काट रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं, ये अपने में ही प्लान करा है इन्होंने कि इनके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस रात क्या हुआ, इन्होंने अपनी तरफ से खूब ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे लड़के बोलते रहे हमारे साथ हो रहा है। ये बात वहाँ पर आई गई हो गई। हॉस्टल में इस चीज़ को छुपा के करा जा रहा था कि हॉस्टल वाले बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हिमाचल में एंटिटीज़ को बुलावा दिया जाए तो वो आ जाती हैं। और इनका जो स्कूल था वो भी इसी तरीके से किसी लोकेशन पे था जिसको बिल्कुल हाइड करने को बोला गया, नाम भी हाइड करने को बोले गए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आगे पीछे हमारा स्कूल था, बोर्डिंग था, और जूनियर हॉस्टल अलग था, सीनियर हॉस्टल अलग था। तो ये जूनियर हॉस्टल में थे। तो ये सुबह निकलते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी वो अटेंड करते हैं। उसके बाद 5 बजे का इनका एक सेशन था, उसे अटेंड करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो अब इनके बीच में फिर यही बातें चल रही थी कि यार आज ट्राई करके देखें, क्या पता आज हो जाएगा। फिर हर्षित 2 मिनट तो सोचते हैं कि यार फुद्दू काट रहे हैं, लेकिन फिर इसके दिमाग में चलता है ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ और भी लड़के थे जो इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कुछ तो कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। रात को जैसे 11 बजे लाइट ऑफ होती है तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, तीनों चारों एक ही बंकर बेड पे बैठ के और वहाँ पे कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर दोबारा बैठते हैं रात को। हर्षित बोलता है भाई इस बार पहले मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा कुछ है या नहीं है। ये फिर कोशिश करते हैं। तो उस दिन क्या होता है, जब ये ककूरी सेन को बुलाते हैं तो ककूरी सेन का तो कुछ नहीं होता, लेकिन चार्ली वाले पे पेंसिल घूम जाती है येस पे कि आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। तो येस पे पेंसिल आ जाती है। हर्षित के बोलने पे होता है इस बार? हर्षित के बोलने पर इस बार हुआ। ठीक है। अब हर्षित अब भी सोच रहा होता है, सबकी शक्ल देख रहा होता है, किसी ने फूंक तो नहीं मारी पेंसिल को। हाँ। सारे बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, जो 3-4 बैठे होते हैं, सारे के सारे काफ़ी सीरियस होते हैं और इनका ध्यान यही होता है कि भाई ये चीज़ तो हो गई, कैसे हुई ये नहीं पता। तो इनके दिमाग में थोड़ा डर तो बैठ जाता है। फिर ये बोलते हैं ककूरी सेन वाला भी ट्राई करके देखें। तो वो वीजी बोर्ड रखते हैं और ककूरी सेन आर यू हेयर वो भी मूव होके येस पे आ जाती है। दोनों आ गए इसका मतलब। दोनों आ गए। अब अभी भी हर्षित को ये लग रहा होता है पक्का दोस्त मजाक कर रहे हैं, कोई फूक मार रहा, मजे ले रहा है। इसको इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके पापा भी नॉन बिलीवर थे। शुरू से ही हर्षित के दिमाग में डाला था ये सारी चीज़ें नहीं होती, इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करियो। लेकिन फिर भी जैसे मिनाल जो था वो आके जो चीज़ें इन्हें बता के गया, इनके दिमाग में बसा हुआ था। और ये होता भी, अगर आप बता दो भाई उस प्रॉपर्टी में भूत है, तो इंसान जाने से पहले 10 बार सोचता है उसमें। इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट टाइम जब दूसरी रात ये कर रहे थे तो इनके साथ बार बार ऐसा हो रहा था कि हर्षित बोल रहा था ओए तू ना अपनी उंगली को थोड़ा सा ऊपर रखियो, मैं रख के देखूंगा, अगर होगा फील तो मेरे को पता चलेगा। फिर हर्षित के दिमाग में आया यार अगर बंदे ना बिल्कुल ऐसे टच करके रख रहे हैं तो भी ये सिक्का अपने आप येस पे जा रहा है, मतलब कुछ तो सीन है। और चार्ली चार्ली कर रहे हैं तब भी ये कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ, हॉस्टल में थोड़ी खबर उड़नी शुरू हो गई कि भाई रात को ये ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। इन्होंने क्या करा, रात को फिर ये आपस में बात करने लगे कि भाई ये काम करते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं और अपना सोना शुरू करते हैं। तो हर्षित के फिर भी दिमाग में आता है कि ये साले फुद्दू बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग चल रही है इनकी, जिस वजह से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये बंद कर देते हैं। हर्षित पढ़ने बैठ जाता है, रात को 3:30 बजे तक वो पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते कब उसे बैठे बैठे यूँ नींद आ जाती है अपने बंकर बेड पे। साथ में एक लड़का और सो रहा था एडजस्ट हो के, दोनों पढ़ रहे थे, वो सो गया और ये अपने कमर लगा के वहीं पे सो गया। इसकी जब आँख खुलती है तो ये देखता है कि चलो सब ठीक है, नॉर्मल है। सुबह जाते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।